Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to start chapter 5 Introduction to Euclid's Geometry। अच्छा, यहाँ पे यूक्लिड्स एक पर्सन का नेम है जो कि एक मैथमेटिक्स का टीचर था। ओके, और ज्योमेट्री तो हमें पता ही है कि ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं साइज, शेप्स, डिमेंशन और वैसी सारी चीज़ हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ओके, सो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ही है जो आप ऑलरेडी जानते हो, पर ये यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखी गई है तो हम पढ़ते हैं और उसके कुछ शायद सेंटेंस फ्रेमिंग आपको कंफ्यूज करे। अदरवाइज एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या कहने के ट्राई हो रहा है, डेफिनेटली यू विल बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो डोंट वरी। ये चैप्टर मैक्सिमम 20 मिनट मैक्सिमम, ओके, 20 मिनट से भी कम में उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूक्लिड्स एक्जिमास। ओके, सो एक्जिमास है क्या? यहाँ पे हम 7 एक्जिमास सीखने वाले हैं, पर उससे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्जिमास। सो रूल्स दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। सो जो रूल्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव करते हैं कि ये ट्रू है। आप भी अभी बोलोगे कि हाँ ये तो सच ही है ना, हम जानते ही है। और क्या चीज है? दीज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथ्स। ओके, सो एक कहीं मैथ्स में कोई भी ब्रांच में एप्लीकेबल होगी, चाहे वो ज्योमेट्री हो या फिर अलजेब्रा हो या अरिथमेटिक हो, मैथ्स की कोई भी ब्रांच हो, दिस विल एप्लीकेबल। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली एक्जिमास क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। ओके, सो थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग। ओके, सो ऐसे ले लेते हैं, हमारे पास दो चीजें, मेरे पास दो स्टिक है, येलो स्टिक वाई लिख लेती हूं और रेड स्टिक आर लिख लेती हूं। दोनों की लेंथ वाइट स्टिक के जितनी है, मतलब कि मैं डब्ल्यू लिख लेती हूं। सो येलो स्टिक लेट्स से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, 7 सेंटीमीटर। तो y इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स डब्ल्यू भी 7 सेंटीमीटर मीन्स वाइट स्टिक भी तो मेरी 7 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, सो अगर W 7 सेंटीमीटर है तो रेड स्टिक भी तो 7 सेंटीमीटर ही हुई ना। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि y इक्वल टू आर, लिख ही सकते हैं ना, वो भी 7 सेंटीमीटर है, वो भी 7 सेंटीमीटर है। सो y एंड r आर इक्वल टू W, देन y एंड r ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। दैट्स इट। Okay, let's move on for the next axiom. If equation are added to equals, the whole are equal. So, if equals are added to equals, so let's say अगर हम ले लेते हैं कि दो ब्रदर्स है A and B, ओके, उन दोनों के पास 3 चॉकलेट्स है। A को भी मम्मी ने 3 दिया और बी को भी 3 चॉकलेट ही मिली मम्मी की तरफ से, और दोनों गए अपनी दादी के पास। दादी ने भी, दोनों के पास 3 चॉकलेट थी, इक्वल्स थिंग, राइट। अभी ऐड क्या होगा? दादी जो देंगी वो, दादी ने दोनों को दिया 2 चॉकलेट। सो क्या ऐड हुआ? दोनों के पास सेम नंबर ऑफ चॉकलेट ऐड हुई, तो फाइनली होल तो क्या होगा? दोनों का इक्वल ही होगा, 5-5। सो अगर इक्वल चीज में इक्वल ही चीज ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल ही रहेगा, होल भी उनका इक्वल ही हो जाएगा। अच्छा चलो, थर्ड 2 का ही पार्ट है, ऐसे ही समझ लो। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल आर रिमाइंडर आर इक्वल। सो सेकंड में हमने ऐड किया था, थर्ड में हम सब्ट्रैक्ट करना है। चलो ले लेते वो ही दोनों ब्रदर ए एंड बी, दोनों के पास कितनी चॉकलेट हो गई है? 5-5। अभी दोनों ने डिसाइड किया कि हम 4 चॉकलेट खा लेंगे। दोनों ने कितनी खा ली? 4, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गई। तो क्या बचा दोनों के पास? 1 रिमाइंडर। सो इक्वल नंबर चॉकलेट थी, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स खाई, तो बचा क्या? इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। दैट्स इट। क्लियर? चलो अभी 4th एक्जिमा की ओर मूव करते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड with one another are equal to one another. Okay, first of all पहले ए देख लेते, कोइंसाइड क्या है। सो कोइंसाइड है
अगर दो चीज एक दूसरे के ऊपर रख दो और कंप्लीट कवर करते हैं, देखो ऐसे अपनी एक हथेली पे दूसरी हथेली रख लो, जैसे हम नमस्कार की मुद्रा में होते हैं ना, तो क्या होगा, एक हमारा पाम दूसरे पाम को कंप्लीट कवर करता है, तो दोनों की साइज सेम हुई ना। ऑफ कोर्स ह्यूमन के मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स इक्वल ही होते हैं कि एक हाथ दूसरे हाथ के इक्वल होता है, एक कान दूसरे कान के इक्वल होता है, एक आई की साइज दूसरे, बहुत रेयरली थोड़ा छोटा बड़ा होता है, नहीं तो सेम ही होता है। सो वैसे, और एक मैं सिंपल एग्जांपल दूं, एग्जांपल फॉर A4 साइज पेपर। अगर A4 साइज एक पेपर लोगे और दूसरा पेपर A4 साइज ही लेकर एक दूसरे को ऊपर रख दोगे एग्जैक्ट कॉर्नर टू कॉर्नर मिला के, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कवर करेंगे, राइट। तो इसे बोलते हैं कोइंसाइड। सो हो गए ना दोनों इक्वल साइज के। यहाँ पे हमने लिया दोनों एक साइज के, और मैं ट्राई कर रही थी आपको समझाने की व्हाट डज मीन द कोइंसाइड। ओके, सो अगर दो चीज कोइंसाइड कर रही है तो दोनों इक्वल है एक दूसरे से। हियर एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए लाइन है मेरी, ओके, इस लाइन के ऊपर मैं दूसरी लाइन सेम लेंथ की ले लेती हूँ कि जो वो ब्लैक लाइन को कवर कर रही है, रेड लाइन। सो दोनों एक दूसरे के इक्वल हुई ना, तो उसे ही बोलते हैं थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर? चलो फिर अभी मूव करते हैं क्वेश्चन एक्जिमास फिफ्थ। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अच्छा, फिर यहां पे देखो होल थिंग्स। चलो यहां पे हम ले लेते हैं पिज्जा। अगर ए होल पिज्जा है, ओके, सो ए पिज्जा को मैं कट कर लू 4 पार्ट्स में। ओके, 4 पार्ट्स में अगर हमने कट कर लिया, ओके, और उसके 4 पार्ट्स को में से ए 3 पार्ट मैंने निकाल लिए, तो ये 3 पार्ट पड़े हुए कि जो पहले ओरिजिनल होल पिज्जा था वो बड़ा था, होल पिज्जा बड़ा था ना, ग्रेटर है ना, देन दिस 3 पार्ट्स। So always original things is a bigger than the parts of that things. Okay, don't think like, okay miss, here is a small pizza, we cut in a 4 pieces, we take the 3 pieces, and don't compare with the another big size, extra large size pizza. Okay, same thing we are talking about. So whole things always greater than the part of that particular things. Okay, okay, let's move on for the question number 6. Things which are double of the same thing are equal to one another. Okay, अगर मैं बोलूं कि ये x है, ओ कमान, ओके, x, अगर x है इक्वल टू 2a मीन्स मतलब कि x a से डबल हुआ ना, वैसे ही y भी a से डबल है, तो मुझे लिखना पड़ेगा y इक्वल टू 2a। अभी हम ले लेते हैं a की वैल्यू, a इक्वल टू 5। ओके, a इक्वल टू 5 अगर मैं बोलूं तो 2a की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो x इक्वल टू भी तो 10 ही होगा ना। सेम थिंग हियर, 2a इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू 10 होगा। सो दोनों x एंड y दोनों 10 ही हुए, तो x इक्वल टू y हो गया। अगर x a से डबल है एंड y ऑल्सो a से डबल है, देन x इक्वल टू y। सिंपल। चलो फिर 7th एक्जिमा की तरफ मूव करते हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सो अगर हम पहले तो हमने कहा x a से डबल है, इस बार x लेट्स से p के हाफ है, सो x इक्वल टू हाफ ऑफ p। ओके, एंड y भी p से हाफ ही है। ओके, सो हाफ ऑफ p इक्वल टू x एंड हाफ ऑफ p इक्वल टू y। सो क्या हो गया, x इक्वल टू y होगा हमारा, राइट। सो यही एक्जिमा थे। सो अब तक हमने 7 एक्जिमास पढ़ लिए हैं। अभी हम मूव करते हैं पोस्टुलेट्स की ओर। ओके, सो यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। सो यहाँ पे हम 5 पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले। पहले देख लेते हैं पोस्टुलेट्स है क्या। टू अज्यूम और क्लेम एज अ ट्रू, सो उसे अज्यूम किया गया कि ये ट्रू है। assumption that were specific to
ज्योमेट्री। सो अजम्पशन ऐसा किया जाता है कि स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए ही है। सो अभी हम मूव करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट की ओर। A straight line may be drawn from any one point to another point. Okay, so straight line draw from one point to another point. Okay, यहाँ पे मैं दो पॉइंट पहले ले लेती हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड बी से मैं बोलती हूँ कि आप ड्रॉ करो, जितनी भी चाहे इतनी लाइन ड्रॉ करो, मगर लाइन शुड बी स्ट्रेट। ओके, लाइन सीधी होनी चाहिए और फिर ड्रॉ करो, दोनों पॉइंट आ जाए ऐसी कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप ट्राई करो। अगर मैं ट्राई करूं, पहले तो एक लाइन तो मैंने ड्रॉ कर ली, अभी कोई और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी, वो तो ऐसे ही जाती जाएगी ऊपर। ऐसे ट्राई करूंगी तो भी ये पॉइंट नहीं आएगा, यहां से ट्राई करूंगी तो भी नहीं आएगा। तो एनी टू पॉइंट्स, अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो एक ही लाइन ड्रॉ कर सकोगे। ओके, सो अ स्ट्रेट लाइन ओके may be drawn from one point to another point. Okay, so एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑन टू डिफरेंट पॉइंट। ओके, चलो फिर अभी पोस्टुलेट 2 पे मूव करते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ओके, सो टर्मिनेटेड लाइन, ओके, ए हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी टर्मिनेटेड लाइन, यहाँ पे एरो है। सो ए क्या कर रहा है, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस होगी, मतलब कि उसका कोई एंड ही नहीं होगा। अगर आप चाहो प्रोड्यूस करना तो यहां से कहीं पे भी चली जाओ इस डायरेक्शन में, वो जाती ही चली जाएगी एंडलेसली। ओके, सो ये हो गया हमारा पोस्टुलेट 2। ओके, अभी चलते हैं पोस्टुलेट 3 की ओर। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ओके, नॉट अ रेडिएशन, रेडियस। ओके, सॉरी प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो अगर मैं चाहूं, यहां ए मेरा एक सेंटर है, ए सेंटर से मुझे लेट्स से 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। कर सकती हूं, मैं कर सकती हूँ, राइट। अगेन मैं कोई और सेंटर ले लेती हूँ, ए पॉइंट पे लेती हूँ सेंटर। ओके, यहां पे मैं एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर सेंटर लेती हूँ और मैं चाहती हूँ 1 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्कल चाहती हूँ, मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे सेंटर चाहती हूँ और ड्रॉ करूँगी। ओके, सो चाहे जितने भी सर्कल आप ड्रॉ कर लो इस पेपर में, कोई भी सेंटर ले सकते, कोई भी रेडियस रखकर ड्रॉ कर सकते हो। सो ये तो एक सिंपल सा ही पोस्टुलेट था। चलो, यही नहीं, मुझे तो सारे सिंपल ही लगते हैं एक्सेप्ट फिफ्थ वन डेफिनेटली हार्ड नहीं है, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उससे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। ओके, 4th पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ऑफ कोर्स, राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री एंगल, ए हम बोलेंगे 90 डिग्री। अगर ए भी राइट एंगल है तो ए भी 90 डिग्री, अगर ए राइट एंगल है तो ए भी 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ द angle is the same degree, then obviously they are equal to each other. So yes, all right angle are equal to one another. Okay, so right angle means 90 degree, and अगर दोनों की सेम डिग्री है तो वो तो इक्वल ही होंगे ना, ऑब्वियसली। चलो फिर अभी चलते हैं पोस्टुलेट 5th पे। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on 2 straight line make the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angle. See here, taken together means what? It means this is the add that. Okay, जो इंटीरियर एंगल हो गए, पहले लेते हैं 2 स्ट्रेट लाइन। ओके, मैं 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, उस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, इससे क्या होंगे, ये 2 इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ओके, ये दोनों एंगल को टेक टूगेदर मीन्स, अगर मैं ये बोलूं x है, ए y है, सो दोनों को टेक टूगेदर मीन्स x प्लस वाई कर लू। टेक टूगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स मीन्स क्या, राइट एंगल्स मीन्स 90, सो 2 राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री लेस देन, बट ओके, सो x प्लस वाई लेस देन 180, नॉट इक्वल टू। ओके, सो क्या होगा, अगर ए कंडीशन हुई तो क्या होगा, then the 2 straight lines
if produce indefinitely meet on that side on which the sum of angle is a less than 2 right angle. So अगर एक कंडीशन हुई कि 2 स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल करेगी और ऐसे 2 इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं इससे, और इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम हुआ तो क्या होगा, अगर ये दोनों लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस करूं इंडेफिनेटली टाइम, देन क्या होगा, जिस तरफ ये 2 एंगल फॉर्म हुए कि जो स्मॉलर देन 180 डिग्री है, उस तरफ अगर लाइन को एक्सपेंड किया गया तो वो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी. ओके, ये सिंपल थिंग थी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने बोला था ना कि 20 मिनट से भी कम टाइम में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, इंट्रोडक्शन आई मीन. सो देखो हमने 15 से 16 मिनट में इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको कोई भी कॉमेंट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख कर भेजो, मैं डेफिनेटली आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.